नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़ी। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सड़क के निर्माण की निगरानी अब सैटेलाइट द्वारा की जाएगी। दरअसल मनरेगा ने एक सिप्री नाम का सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो कि इसरो की सहायता से बनाया गया है। इससे सड़कों की गुणवत्ता की निगरानी की जा सकेगी, बल्कि निर्माण कार्य में अब पारदर्शिता भी आएगी। जी हां, मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण करने वाले विभागों की दिक्कतें अब काफी हद तक कम होने वाली है। इसकी वजह है मनरेगा द्वारा विकसित किया गया नया तकनीकी टूल जिसका नाम है सिप्री। सिप्री माने कि सॉफ्टवेयर फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सॉफ्टवेयर ग्रामीण इलाकों में सड़क जैसी अधोसंरचनाओं के निर्माण की योजना बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब सड़क की स्थिति और इसकी गुणवत्ता की निगरानी सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी की जा सकेगी। इससे निर्माण कार्य में पारदर्शिता और गति दोनों ही बढ़ने वाली है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर सड़क निर्माण की प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी परेशानी आती है, जमीन को चिन्हित करना, इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को बहुत समय और मेहनत लगती है। लेकिन सिप्री सॉफ्टवेयर इस समस्या का आसान समाधान लेकर आया है। यह सॉफ्टवेयर सैटेलाइट की मदद से खुद तय करेगा कि किस स्थान पर सड़क बननी है, जमीन सरकारी है या फिर निजी है, और किस जगह निर्माण उपयुक्त रहेगा। इतना ही नहीं, इससे निर्माण की गुणवत्ता का भी आकलन किया जा सकेगा, जिससे गलतियों की गुंजाइश काफी हद तक खत्म हो जाएगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण करने वाले विभागों की मशक्कत अब कम होने जा रही है। इसकी वजह है मनरेगा की ओर से तैयार किया गया सिप्री सॉफ्टवेयर। सिप्री का मतलब होता है सॉफ्टवेयर फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके जरिए देखिए, ग्रामीण अधोसंरचना विकसित करने में जो विभाग हैं, जो काम करते हैं, उनको काफ़ी मदद मिलने वाली है। खास तौर पर बात करें सड़क निर्माण की, जिसकी मॉनिटरिंग सैकड़ों किलोमीटर दूर से अब की जा सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के दौरान सबसे बड़ी जो चुनौती आती है विभागों के सामने, जमीन के चिन्हांकन की, इसमें भी उन्हें आसानी मिलने वाली है। इसमें अमला लगता है, समय लगता है, जिसको सिप्री सॉफ्टवेयर अब दूर करने जा रहा है। तो इसे एक नई क्रांति कहा जा रहा है। सिप्री के माध्यम से गांव की तस्वीर बदलने जा रही है, क्योंकि एक पारदर्शिता यहां पर आएगी और ये माना जा रहा है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से सड़कों की निर्माण की निगरानी की जा सकेगी, जिससे विभागों को सहायता मिलने वाली है और एक नई तस्वीर गांव की हम देख पाएंगे। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वदेश न्यूज पर। सरमन जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। सामाजिक कार्यकर्ता भास्कर सिंह बघेल भी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ेंगे। जेएनयू प्रोफेसर प्रवीण पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। आपसे ही शुरुआत करती हूँ मैं। प्रवीण जी, इसे एक नई क्रांति कहा जा रहा है, जिस तरह से सिप्री सॉफ्टवेयर लेकर आया है मनरेगा। हालांकि इसरो के सहयोग से इसे बनाकर तैयार किया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि सड़क निर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में सिप्री एक नई क्रांति लेकर आएगा। इससे बहुत मदद मिलने वाली है। किस तरह से ये उपयोगी साबित होगा, सबसे पहले आपसे समझेंगे। जी, मुझे लगता है, देखिए, ये बहुत ही सराहनीय और महत्वपूर्ण कदम है राज्य सरकार की तरफ से। और जो हमारी जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है वो हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है किसी भी क्षेत्र विशेष के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए। सबसे महत्वपूर्ण चुनौती जब हम विकास के में देखते हैं वो ये आती है कि किस प्रकार से हम भूमि का आइडेंटिफिकेशन या फिर किस प्रकार से हम उसकी आधिपत्य को सुनिश्चित कर सकें। तो जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है उसके जरिए हम जितना भी हमारे पास जमीन है या लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसका प्रॉपर ओनरशिप को हम इंश्योर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हर एक क्षेत्र अलग होता है, तो हर एक क्षेत्र में क्या चुनौतियां हैं, क्या अवसर हैं, इसको समझने में भी जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। भारत सरकार ने वर्ष 2022 में अपनी राष्ट्रीय जियो स्पेशल नीति लागू की, जिसके तहत देश में जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के प्रयोग के जरिए, चाहे वो ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो, शहरी विकास का क्षेत्र हो, हर प्रकार के क्षेत्रों में हम सैटेलाइट के इंफॉर्मेशन के जरिए देख सकते हैं कि क्षेत्र विशेष में क्या चुनौतियां हैं, क्या अवसर हैं और किस प्रकार से हम एक एफिशिएंट तरीके से अपने विकास को इंश्योर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोग्राम आपने बताया सिप्री का, ये बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम है। और अगर कोई भी समस्या आती है तो हम जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के जरिए उसको
उसका उन्मूलन करने की स्थिति में भी होंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। सरमन जी देखिए, अब विकास के लिए सरकारें काम कर रही हैं तो टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। इसी तरह से सिपरी का भी उपयोग किया जा रहा है। हालांकि आप भी जानते होंगे कि सिपरी का पहले से उपयोग किया जाता रहा है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से जल गंगा संवर्धन अभियान लेकर सरकार आई है, उसमें भी इसका उपयोग हुआ है। कई राज्य इसकी समीक्षा करने के लिए भी आए थे। अब जो सड़क निर्माण में सिपरी के उपयोग की बात की जा रही है, कितना उपयोगी यह साबित होगा, क्या क्या फायदे होंगे इससे आगे? ये कि जब टेक्नोलॉजी बनती है जी। तो टेक्नोलॉजी अंततः समाज के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण में सरकार को डेवलपमेंट काम में जो भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होता है, वो इसलिए जरूरी है कि टेक्नोलॉजी बनती इसीलिए है और टेक्नोलॉजी बनाने वाले जो लोग हैं वो भारत सरकार के लोग हैं। अब भारत सरकार के लोग, इसरो के लोग या एनआईसी के लोग या आईटी मिनिस्ट्री के लोग या स्टेट गवर्नमेंट के लोग या एमपीएससीडीसी के लोग या एनआईसी के लोग, ये या प्राइवेट लोग जो भारत सरकार की संस्थाएं भी हैं, एमआईटी है, सीडेक है या बहुत सारी संस्थाएं, नेक्सी है, तो ये जब एनआईएसजी है, ये जब लोग काम करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इनोवेशन करते हैं, तो वो उसमें व्यापक दृष्टिकोण रखा जाता है कि अंततः सरकार इससे कैसे लाभ ले सकती है। तो उसी दिशा में सरकार का ये प्रयास है। और ये इससे ना के देखिए, ये तो सरकार क्या, ये तो समाज की आवश्यकता बन चुकी है। ये कंपलसरी हो गया है टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। आज जिस तरह से एआई का एक बहुत तेजी के साथ में विकास हो रहा है भारत में, पूरी दुनिया में, तो लोग एआई का यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया का जब आया था जमाना, सोशल मीडिया का यूज किया, डिजिटल आया, डिजिटल का यूज किया, मोबाइल आया था, संचार क्रांति हुई थी, मोबाइल का यूज किया। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता जाएगा, वैसे वैसे उसका उपयोग करना समाज की, सरकार की और जो उससे उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जरूरत है और उनको करना भी चाहिए। इससे देखिए दो तीन चीजें हैं। पहला तो ये है कि इससे सरकार बहुत अच्छे से जो है ना उसकी मॉनिटरिंग करेगी, पारदर्शिता आएगी और सरकार का जो पैसा खर्च होता था उसमें कहीं ना कहीं कटौती होगी। और साथ में जो लीकेज होते थे, वो लीकेज जो है ना, इसमें लीकेज से मेरा आशय ये है कि बहुत सारी गड़बड़ियों की शिकायतें आती थी कि काम हुआ नहीं है और पेमेंट हो गया, तमाम तरह की चीजें, उन सब चीजों पर अंकुश लगेगा और इससे समाज का कल्याण भी। देखिए, जब सड़क बनती है तो वो सड़क न केवल सड़क बन रही, वो पूरे क्षेत्र के विकास के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए और पूरा इकोनॉमिक जो एक्टिविटी होती है ना, उसकी बहुत बड़ी भूमिका सड़क निर्माण में और सड़क के माध्यम से होती है। तो ये नागरिकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ साथ सरकार की अंततः यही ड्यूटी है। सरकार जब शपथ लेती है संविधान के तहत, तो संविधान में सरकार वेलफेयर गवर्नमेंट का काम करती है, जैसा कि संविधान में बताया गया। तो वेलफेयर गवर्नमेंट में ये होता है कि नागरिकों का कल्याण, उनकी सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। तो चूंकि अब ये डेवलपमेंट की बात आ रही है, वेलफेयर गवर्नमेंट का मतलब ये है, तो सरकार की तो इसमें जरूरत भी है और सरकार को करना भी चाहिए। और इससे जो है ना सरकार का भी अपना जो पैसा बचेगा और उनकी पकड़ भी होगी। और अंततः जिसकी सरकार होती है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो अंततः नागरिकों पर और जो मतदाता है उन पर उनकी पकड़ मजबूत होगी और भविष्य में उनको उसका लाभ मिलने की संभावना बनी रहती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सभी को इसका लाभ मिलने वाला है, न सिर्फ जनता को बल्कि विभागों को भी, जो अधिकारी इसमें लगे रहते हैं उनको भी आसानी होगी काम करने में। लौटती हूँ मैं असर आपके साथ। सामाजिक कार्यकर्ता भास्कर सिंह बघेल भी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ पर भास्कर जी आपका। सवाल देखिए इसी को लेकर, क्योंकि पारदर्शिता की बात हमेशा से अगर सड़क निर्माण की बात उठती है तो सामने आती है। कितनी पारदर्शिता अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग अब इसके लिए किया जाएगा तो आगे हम देख पाएंगे। सटीकता की बात भी, गुणवत्ता की बात भी हो रही है। इन 3 पॉइंट्स में सिपरी कारगर साबित होगा। एक्चुअली ये जो सिपरी जो टेक्नोलॉजी है एमपी गवर्नमेंट या भारत सरकार की मनरेगा को लेके, एक बहुत अच्छी पहल है। और एक्चुअली जो हम ग्रामीण विकास की ओर देखते हैं तो रिसोर्स मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारे गांव में बहुत तरह के रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, जल जंगल ज़मीन है, फिजिकल रिसोर्सेस हैं।
उसकी मैपिंग करके और अगर उसको ग्रामीण विकास की दिशा में सही तरीके से उसका आकलन करके और सही तरीके से उसका अगर हम लोग अमली जामा पहनाते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो ये निश्चित रूप से बहुत सही पहल होगी। और इसमें रिसोर्स मैपिंग करके ना कि जैसे मनरेगा को अगर आप देखेंगे तो ये पहले से भी कुछ न कुछ जियो टैगिंग के माध्यम से, जियो स्पेशियल के माध्यम से कुछ कुछ अपने काम में जो फील्ड में काम हो रहे हैं उसको लेकर मैपिंग करती थी, बट इसके माध्यम से ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। और ना केवल सड़क क्षेत्र में बल्कि दूसरे, अगर हम वाटर शेड की बात करें, पानी प्रबंधन की बात करें या जल जंगल जमीन प्रबंधन की बात करें, उसमें इस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग बेहतर तरीके से ग्रामीण विकास को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसे 360 डिग्री कह सकते हैं कि Yes. बदलाव आने वाला है। मैं लौटती हूँ आपके पास। प्रवीण पाठक जी, जिस तरह से पारदर्शिता की बात हम कह रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है ज़मीन के चिन्हांकन करने में, उसमें भी सिपरी काफ़ी कारगर होने वाला है। पारदर्शिता इससे आएगी? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है ग्रामीण विकास या जो भी हम विकास की जो परियोजना लेके आते हैं, उसमें दो हमारे मेन कंसर्न होते हैं। पहला होता है एफिशिएंसी, किस प्रकार से जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका हम बेस्ट यूज कर सकें, और दूसरा है कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। हमारा भूमि उपयोग है उसको हम एक ट्रांसपेरेंट वे में रेखांकित कर सकते हैं। साथ ही साथ लिटिगेशन के जो इश्यूज हैं, इसका भी निवारण करने में बहुत हमको सहायता मिल सकती है, चाहे वो बताते हैं। माननीय बल्लू भाई साहब बोल तो रहे थे, लाइट जला देते। ठीक है सर, आपकी आवाज़ स्पष्ट रूप से पहुंच नहीं पा रही है। लौटते में आपके पास भास्कर सिंह जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए, पारदर्शिता की बात आपने भी की है कि ज़रूर आएगी, लेकिन कह सकते हैं कि क्या आगे इससे एक सतत निगरानी भी की जाती रहेगी? अगर सड़कों की प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी तो जाहिर तौर पर जो समस्याएं होती हैं निर्माण के बाद भी, उसमें भी लाभ मिलेगा इसका? निश्चित तौर पे मिलेगा। एक्चुअली ये जो इस तरह के जो भी एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं, उसका मकसद यही होता है कि कैसे हम एफिशिएंट तरीके से, बेहतर तरीके से रिसोर्स को हम लोग मैप करें और उसके बाद जो उसके लिए प्लानिंग बने, मॉनिटरिंग बने, बेहतर तरीके से हम लोग करें और फ्यूचर में भी अच्छे तरीके से निगरानी करके इसको एग्जीक्यूट करते रह पाएँ। इसीलिए इस तरह के एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं और ये इस तरह के एप्लीकेशंस निश्चित रूप से ग्रामीण विकास में एक नई दिशा देंगे। थैंक यू। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सरमन जी, देखिए उन विभागों के लिए, अधिकारियों के लिए भी ये काफ़ी आसान हो जाएगा जो इसमें काम कर रहे हैं। वैसे तो हमने देखा है कि जो एक्टिवनेस है वो अभी सरकारी अमले में आई है। अगर कोई भी अभियान भी चलाया जाता है उसके बाद तक भी हम देखते हैं कि उस एक्टिवनेस का फ़ायदा भी मिलता है, प्रदेश की जनता इससे लाभान्वित हो रही है। अब एक जो नई पहल की गई है तो जाहिर तौर पर वो एक्टिवनेस भी अब उधर पे भी, प्रशासनिक अमले भी हमको दिखाई देगी। और अगर इसे लगातार आगे बढ़ाया जाता है, न सिर्फ अभी के लिए निर्माण के लिए, अगर बाकी दिनों में भी सतत मॉनिटरिंग की जाती है तो बहुत ये बेहतर सकारात्मक बदलाव लाने में कामयाब होगा आगे। सरमन जी, पहल है, बहुत अच्छी पहल है, और इस तरह के और भी सॉफ्टवेयर जो है ना लगातार इनोवेशन के क्षेत्र में काम होते हैं और धीरे धीरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आएंगे। अभी सिपरी आया है इसरो के माध्यम से, और भी अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दिशा में काम कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के। तो निश्चित रूप से इससे लाभ होगा। और देखिए, जहाँ तक नौकरशाह या विभाग के अमले की बात है, उसकी मॉनिटरिंग की, तो वो तो देखिए ये ऐसा तथ्य है कि निश्चित रूप से उससे न केवल समय बचता है अधिकारियों का, बल्कि पैसा भी बचता है, मॉनिटरिंग भी अच्छी होती है, और उससे जो है ना एक पूरा का पूरा एक जो सिस्टम है ना वो एक चाक चौबंद हो जाता है और काम में गति भी आ जाती है। जो काम आपका साल भर में होना है वो जल्दी हो जाएगा। देखिए, टेक्नोलॉजी का यूज जो है ना वो अंततः जनता के कल्याण के लिए ही होता है और इसी दिशा में वो सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो ये जो अधिकारियों का जो बात आती है कि उनको सहूलियत मिलेगी, तो देखिए अधिकारियों को सहूलियत इसलिए भी मिलेगी, उनको बेनिफिट इसलिए भी होगा कि भाई अंततः उनके अकॉर्डिंग को सॉफ्टवेयर बना है ना, तो उससे विभाग के अधिकारियों को मॉनिटरिंग करने में सुविधा मिलेगी, अधिकारियों को अपने समय कम लगेगा, वो अच्छे से उसका रिजल्ट दे पाएंगे।
तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और मैं फिर अंत में यही बात कहूंगा कि अधिकारी जो है ना, टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव और सरकार के हित में और जनता के हित में काम करें, उसमें कोई किसी तरह का उनका अपना जो एक जो अलग तरह का इंटरेस्ट रहता है ना, उससे बचें और अंततः जनता के कल्याण के लिए और सरकार के हित में काम करें। बिल्कुल सरमन जी, उनके लिए उसमें भी आसानी होगी अगर कहीं पे लूप होल्स पाए जाते हैं, अगर कहीं पे गड़बड़ी पाई जाती है, उनको लग भी रहा है तो इससे मॉनिटरिंग कर सकते हैं और इसमें भी उनको लाभ मिलेगा, जिससे कि आगे ऐसी गड़बड़ियों को तुरंत पकड़ा जा सके और जो भी जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन लेने में भी आसानी होगी, ताकि एक नज़ीर भी बन पाए और इस तरह की जो घटनाएं हम देखते हैं सड़क निर्माण में वो आगे रिपीट ना हो कम से कम। अब देखिए, यदि उस सॉफ्टवेयर में वो सारे उन्होंने फीचर्स डेवलप किए हैं कि उस पर डिपेंड करता है कि सड़क निर्माण का जो ईएनसी है, हाँ। वो अपने ऑफिस में बैठ के क्या उनने उस पर डैशबोर्ड दिया है, उनको वो डैशबोर्ड से क्या वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या मिनिस्टर के पास में उसकी एक्सेस है कि नहीं है, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास या डिप्टी सेक्रेटरी के पास, या जो उनके अधीक्षण यंत्री रहते हैं उन सबके पास एक्सेस है कि नहीं है, और एक्सेस में भी उनको वो सारी चीजें कितने तरीके से देखने के लिए आती हैं। इसमें बस मेरा अंतिम कहना ये कि जो अमला है, अमले का सिपरी के उसके एप्लीकेबल के पहले उनका ओरिएंटेशन जरूर कराएं, जिससे कि उसके रिजल्ट अच्छे आए। बिल्कुल, क्या कुछ पहलू हैं इस एप्लीकेशन के, ये आगे देखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। भास्कर सिंह जी, अगर बात करें मध्य प्रदेश सरकार जो काम कर रही है, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया था कि टेक्नोलॉजी का उपयोग जलगंगा संवर्धन अभियान में किया जा रहा है, ये जो नई नई पहल की जा रही हैं और ये कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जो ऐतिहासिक कहे जा रहे हैं, बड़े कदम किए हैं, और जो फैसले लिए जा रहे हैं, अभी सिपरी की हम बात कर लेते हैं तो एक नज़ीर भी ये पेश कर रहे हैं, जो बाकी के राज्य हैं वो भी समीक्षा के लिए आ रहे हैं। आपको लगता है कि इन सबसे मध्य प्रदेश की जो विकास की तस्वीर है आगे बदलने में ये कामयाब साबित होंगे? निश्चित तौर पे जो जिस तरह के नवाचार मध्य प्रदेश सरकार पिछले सालों में कर रही है, न केवल मनरेगा बल्कि जो दूसरे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसमें अलग अलग तरह के नवाचार लगातार जारी हैं। तो इस तरह के नवाचार निश्चित तौर पे न केवल बजट की बेहतर प्लानिंग, सरकार की तरफ से बजट की बेहतर प्लानिंग में भी ये मदद करते हैं, और साथ में फील्ड इम्प्लीमेंटेशन में बहुत एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी के साथ में ये चीज़ों को आगे लेके जाते हैं। तो बहुत सारे जो टेक्निकल इशू आ जाते हैं काम में, तो उस तरह के इश्यूज को भी एड्रेस करने में इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है या इस तरह के जो नवाचार हैं, इससे बड़ी बड़ी मदद मिलती है। और निश्चित रूप से इन सब का फ़ायदा अगर हम सड़क निर्माण की बात करें तो ग्रामीण विकास में सड़क जो है बहुत अपना एक बड़ा अहम रोल है। अगर आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी भूमिका है। अगर हम गांव के लोकल प्रोड्यूस हैं उनको अगर हमको टाइमली मार्केट तक लेके जाना है तो सड़क भी एक बहुत आवश्यक परिवहन है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये निश्चित रूप से ये इन सब चीज़ों का बड़ा लाभ होगा। और सरकार की जो मंशा है, हम लोग देखते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, वो उससे बदलाव निश्चित रूप से बनेगा। ना केवल सड़क निर्माण बल्कि आप देखेंगे वाटरशेड के बहुत तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं रूरल एरिया में पानी प्रबंधन के लिए। उन सब में इस तरह की तकनीक को भी प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे बेहतर तरीके से हम लोग ग्रामीण विकास में हमें एक अच्छी तरीके से हम लोग काम को एक दिशा दे सकें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। प्रवीण पाठक जी, आपसे सवाल है। देखिए, जिस तरह से सरमन जी से भी पहले चर्चा हो रही थी कि अभी आगे हमको ये देखना होगा कि किस तरह के ये जो फीचर्स हैं सिपरी ऐप में शामिल किए गए हैं, क्या इसमें ये संभावना है कि मॉनिटरिंग के लिए भी कुछ फीचर्स होंगे जिससे अधिकारियों को भी आसानी होगी काम करने में? जो लूप होल्स की गड़बड़ियों की हम बात कर रहे थे, ऐसे कुछ फीचर्स हो सकते हैं इसमें? जी मुस्कान जी, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दो पहलू से ये बहुत महत्वपूर्ण है मॉनिटरिंग जो है। पहला तो ये है कि देखिए मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, भौगोलिक क्षेत्र से भी और जनसंख्या के क्षेत्र से भी, और चूंकि भौगोलिक विविधताएं राज्य में बहुत ज्यादा हैं, इसलिए ये जरूरी है कि हम किस प्रकार से हर एक जिला स्तर पे देखें कि भैया कौन से जिला जो है वो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है कुछ जिले हैं जो पीछे रह जाएं, तो उनमें आपस में एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा को भी आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है मॉनिटरिंग एक बहुत अच्छा उपाय रहेगा। और इस सॉफ्टवेयर में हम इस प्रकार की व्यवस्था हमेशा रखते हैं कि जो भी विकास कार्य हो रहा है उसका
डेली बेसिस पे उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं कितनी प्रोग्रेस है और कौन से ऐसे विशेष जिले हैं जहाँ पे प्रोग्रेस अच्छी हो रही है। हो सकता है कुछ ऐसे जिले हों जो अगर उनमें कोई किसी वजह से अगर वो प्रोग्रेस बढ़िया नहीं आ रही है तो उसमें फिर त्वरित हस्तक्षेप करने के बाद जो भी समस्याएं हो उसका निवारण किया जा सकता है, जिससे कि जनता को ग्रामीण विकास के जो भी जो पहलू हैं उसमें लाभ मिल सके। बिल्कुल प्रवीण जी, क्या ऐसे और आगे बढ़ाया जा सकता है जिस तरह से वाटर शेड डेवलपमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, जहां पर जल स्रोत है जिनका पुनरुद्धार किया जाना ज़रूरी है, कहां पर निर्माण कराना है, इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। अब सड़क निर्माण में सरकार आ गई है जिसका उपयोग किया जा रहा है, और कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको छू सकता है सिपरी या फिर टेक्नोलॉजी आगे जिनमें इसका लाभ मिलेगा? जी मैडम, ये देखिए बहुत ही बहुआयामी ये पहल है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, ग्रामीण विकास हो, स्वास्थ्य हो, शहरीकरण हो। आप देखिए डिजास्टर एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में अभी आ रहा है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, रेजिलियंस के लिए कई बार ऐसा होता है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे इलाके पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, तो वहाँ पे भी अगर डिजास्टर वल्नरेबिलिटी का हम असेसमेंट कर सकते हैं और टाइमली जो है हम मिटिगेशन के कार्य भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश देश में एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में आएगा कि किस प्रकार से राज्य के समग्र विकास में और खासकर ग्रामीण विकास में ये एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे कि अन्य राज्य भी एक अच्छी सीख ले सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। सरमन जी, कृषि में इसका कितना लाभ हो सकता है अगर इस तरह के जो नवाचार किए जा रहे हैं, सरकारें अब इसका उपयोग कर रही हैं, आगे अगर इसे बढ़ाया जाता है, कृषि में इसका उपयोग किया जाता है, तो कितना ये लाभान्वित कर सकता है? एग्रीकल्चर विभाग के लिए अलग से बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ आईटी माइटी ने बनाए हैं, और वो सैटेलाइट के माध्यम से भी काम करते हैं, ड्रोन का भी उपयोग करते हैं वो, और साथ में उनके जो परंपरागत जो साधन है उसका भी उपयोग करते हैं। और इसमें यदि उस तरह के फीचर्स, देखिए एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है कि सड़क और उसमें बहुत डिफरेंस है। सड़क में तो क्या है कि आपको मटेरियल डालना है, एग्रीकल्चर में तो आपको क्रॉप को देखना है कि क्रॉप में कीड़ा लगा के नहीं लगा, कितनी डेंसिटी का कीड़ा लगा हुआ है, कब उसमें स्प्रिंग करना है, कब उसकी फसल आ रही है, कितनी उसकी हाइट बनी हुई है, कितनी हाइट को उसको काटना है, उसको कितना पानी देना है, ये एक लंबी उसके लिए एक अलग टेक्नोलॉजी काम करती है, तो जाहिर तौर पर कुछ अलग एप्लीकेशंस उसके लिए काम करेंगे। भास्कर सिंह बघेल जी, एक लास्ट रिएक्शन आपका मैं लेना चाहूंगी, क्या सामाजिक स्तर पर भी इससे बदलाव आएगा अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, सरकारी अमला कर रहा है, तो सिपरी जैसे जो नवाचार किए जा रहे हैं? तो बिल्कुल सामाजिक तौर पे बदलाव निश्चित रूप से आता है इस तरह की चीज़ों से। मतलब जनता एक जवाबदेह होती है, जनता सरकार से पूछ सकती है, और सरकार के जो भी काम हैं वो उस पर जनता सवाल कर सकती है। तो इस तरह से एक परस्पर दोनों तरफ से एक संबंध विकसित होता है, और जनता को भी लगता है कि सरकार हमारे लिए इस तरह के नवाचार कर रही है, तो जिससे आम लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो निश्चित रूप से इस तरह के नवाचार बहुत बेहतर परिणाम देते हैं समाज में और सरकार के बीच एक अलग तरह की बॉन्डिंग को पैदा करने में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसके कई लाभ भी हैं, और जिस तरह से जनता लाभान्वित पहले भी हुई है, अगर इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, तो जाहिर तौर पर अगर सरकारें इसका लाभ उठा रही हैं तो एक विकास की नई तस्वीर और बदलाव की एक नई तस्वीर हम मध्य प्रदेश में आगे देखेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका स्वदेश न्यूज़ पर जुड़ने के लिए। सरमन जी, प्रवीण जी, आपका भी बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज़ पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो मध्य प्रदेश सरकार जो कि अपने ऐतिहासिक फैसलों के लिए जानी जाती है, नवाचार लेकर आई है, सिपरी के माध्यम से गाँव की तस्वीर बदलने की कवायद सरकार ने की है। अब आगे देखना होगा कि इसका कितना लाभ सरकारी अमले को मिलता है और गांव की तस्वीर बदलने में कितना कामयाब होता है। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।